जब कोई कंज्यूमर मार्केट में दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी खरीदता है तो वो कैसे डिसाइड करता है कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, दोनों कमोडिटीज़ की कितनी कितनी अमाउंट्स उसको खरीदनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज खरीद रहा है, टू कमोडिटीज केस, हम टू से ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में टू कमोडिटी केस ही है, तो हमने ले लिया टू कमोडिटी केस। अगर एक कंज्यूमर टू कमोडिटीज खरीद रहा है, एक कमोडिटी को हमने मान लिया x, दूसरी को हमने माना है y। अब अगर वो एक ही कमोडिटी खरीद रहा होता है x कमोडिटी, तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, mu of x डिवाइड बाय px इज इक्वल टू mu of m। ये कल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। सिंगल कमोडिटी में यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। अगर वो एक और कमोडिटी y अलग से खरीदे तो उसकी क्या कंडीशन होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। ये तो अलग अलग केस थे जब वो इन दोनों कमोडिटीज को सिंगल खरीद रहा होता। अब अगर वो साइमल्टेनियसली खरीदेगा तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इसको हमने इक्वेशन 2 माना है, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय py और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, 1 रुपया खर्च के x से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 1 रुपये खर्च के y से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। उसको 1 रुपये खर्च के x से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है 1 रुपये में, ऐसे ही y से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है 1 रुपये में, वो बराबर होना चाहिए वर्थ ऑफ ए रुपी के। तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा अगर वो दो कमोडिटीज खरीदेगा। अगर वो n नंबर्स ऑफ कमोडिटीज खरीदता है, कितनी कमोडिटीज खरीदता है, n नंबर्स ऑफ कमोडिटीज, उस केस में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1 इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 2। ऐसे ही इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n डिवाइड बाय प्राइस ऑफ n इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब हम इसको कितने भी नंबर्स तक बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर z कमोडिटी और होती है, अगर हम एक कमोडिटी ले लेते कमोडिटी z, तो हम करते इसके इक्वल ही रखते आगे यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z डिवाइड बाय प्राइस ऑफ z इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आगे आ जाता। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो मल्टीपल कमोडिटी में कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ऐसे दिया होगा, कंडीशन ये भी ठीक होती है और इसके इक्वल अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखते हैं वो भी ठीक होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये ना दिया हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ना दी हो, ये दोनों भी दी हो तो भी कंडीशन ठीक है, इसके इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखा हो तो भी कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। हम इस कंडीशन को पूरा लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहां पर, ठीक। अब ये कंडीशन बनी कहां से, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो टू कमोडिटी केस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को समझना पड़ेगा। इस लॉ का एक और नाम होता है सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन। क्या कहते हैं हम इसको, सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन, क्योंकि ये गॉसिन का सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कमोडिटी खरीद रहा है, इफ अ कंज्यूमर इज बाइंग टू कमोडिटीज और मोर देन टू कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल हम दो कमोडिटीज का ही एग्जांपल लेते हैं x एंड y। If a consumer is purchasing two commodities x and y, then he should spend his money income in a way that the last rupee spent on x, कि x पे जो लास्ट रुपया खर्चेगा वो should give him equal marginal utility as the last rupee spent on y, कि अगर चाहे वो x पे खर्चे अपना आखिरी रुपया, चाहे y पे खर्चे, दोनों से उसको मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज खरीद रहा है एक्स और वाई, तो उसको अपनी मनी इनकम इस तरीके से खर्च करनी है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कि
आखिरी रुपया चाहे वो एक्स पे खर्चे चाहे वाई पे खर्चे, उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले दोनों से, एक्स से भी और वाई से भी, यानी कि कोई डिफरेंस ना हो एक्स और वाई की मार्जिनल यूटिलिटी में आखिरी रुपया जब वो खर्च करेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से, टेबल से समझते हैं हम, ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। टेबल की हेल्प से हमने कैसे समझाया, हमने यहां पर लिया है यूनिट्स ऑफ एक्स 1, यूनिट्स ऑफ दोनों कॉमोडिटी की यूनिट्स लिया हमने, एक्स भी आ गया इसमें, वाई भी है, दोनों है 1 2 3 4 5। यहां पर हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहां हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये भी डिक्लाइन हो रही है और ये भी डिक्लाइन हो रही है, इन दोनों पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स बराबर है प्राइस ऑफ वाई के और ₹1 है, जिससे हमें इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। हमने क्या माना है, एक्स और वाई दोनों का प्राइस इक्वल है और ₹1 पर यूनिट है। एक यूनिट खरीदने के लिए एक्स की या वाई की हमें ₹1 चाहिए होता है। कंज्यूमर के पास मनी इनकम कितनी है, ₹5। कंज्यूमर के पास जो मनी इनकम है वो ₹5 है। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर कितनी यूनिट एक्स की खरीदेगा और कितनी यूनिट्स वाई की खरीदेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट रुपी, हम इन्हें इसको ऐसे डिवाइड कर लिया ₹5 को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कि पहला रुपया कंज्यूमर कहां खर्च करेगा। कंज्यूमर फर्स्ट रुपी खर्च करेगा एक्स पे या वाई पे। तो देखिए एक्स से तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है, वाई से कितनी मिल रही है 7। सो ही विल स्पेंड हिज फर्स्ट रुपी ऑन एक्स। पहला रुपया कहां खर्च दिया उसने, एक्स पर। दूसरा रुपया कहां खर्चेगा वो, अब फिर कंपेयर करेगा, एक्स से उसको 8 मिल रहा है, वाई से उसको 7 यूटिल्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, तो वो खर्चेगा सेकंड भी किस पर, एक्स पर। क्यों, क्योंकि यहां से उसको 8 यूटिल्स मिल रहा है, यहां उसको 7 मिल रहा था, सेकंड भी उसने एक्स पर खर्च दिया। थर्ड रुपी वो कंपेयर कर रहा है दोनों को, एक्स को भी और वाई को भी। थर्ड रुपी किस पे खर्चेगा, यहां उसको 7 मिल रहा है, यहां 6 मिल रहा है, he will spend his third rupee on y। थर्ड किस पर खर्च किया उसने, y पर। क्यों, क्योंकि यहां से 7 न्यूट्रल मिल रहा था, यहां से 6 ही मिल रहा है। अब आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का रोल, कि जो उसके पास फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, चाहे अब वो फोर्थ यूनिट चाहे एक्स पे खर्चे चाहे वाई पे खर्चे, फिफ्थ यूनिट चाहे एक्स पे खर्चे चाहे वाई पे खर्चे, दोनों से उसको इक्वल यूटिलिटी क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। कि लास्ट रुपी जो वो वाई पे खर्च रहा है, अगर लास्ट सेकंड लास्ट सपोज करिए उसने इस पर खर्च दिया फोर्थ रुपी, ठीक है, तो फिफ्थ रुपी खर्च के भी उसको 6 यूटिल्स ही मिल रहा है ये। ठीक है, यानी कि यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि सेकंड लास्ट रुपी से जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे वाई से मिल रही है वही एक्स से मिलनी चाहिए, या जो एक्स से मिल रही है वही यूटिलिटी वाई से मिलनी चाहिए। टेबल ही आपको इस तरीके से बनानी है कि सेकंड लास्ट यूटिलिटी, सेकंड लास्ट रुपए की जो यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए लास्ट रुपए की यूटिलिटी के। He should spend his money income in a way that the last rupee spent on X gives him equal marginal utility। अगर वो रुपया उसने Y पे खर्च किया होता, दोनों से ही 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ रुपी उसने किस पे खर्च किया है, Y पे, और फिफ्थ किस पे खर्च किया है, X पे। कुल मिलाकर के उसने क्या किया है, 3 यूनिट्स तो X की खरीदी है और 2 यूनिट्स Y की खरीदी है, तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आप कहेंगे यहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिला, तो हम टोटल करेंगे समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इन तीनों का टोटल करेंगे, 3 यूनिट्स जो खरीद रहा है एक्स की वो 10 8 6, ये आ जाएगा 24। कितना आ गया ये 24। वाई से उसको कितना मिल रहा है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, समेशन 2 यूनिट से, इन 2 से 7 + 6, ये हो रहा है उसके पास 13। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है उसको एक्स एंड वाई से, TU ऑफ एक्स एंड वाई 24 + 13, ये आएगा 37। यानी कि अभी उसको 3 यूनिट एक्स और 2 यूनिट्स वाई की खरीद कर कितना मिल रहा है, 37 यूटिल्स। अगर वो ऐसे खर्च नहीं करता अपनी मनी इनकम, सपोज वो करता 3 यूनिट वाई की खरीदता 3 यूनिट्स, तो उसको कितना मिलता, 7 + 6 + 5, 13 + 5 = 18 यहां से मिलता, और 2 यूनिट इसकी खरीदता तो 18 यहां से मिलता, तो कितना आता उसके पास, टोटल आता 36। कितना टोटल आता उसके पास, 36, यानी कि 37 से कम आता। इसका मतलब है अगर वो इस तरीके, इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल मैंने आपको बताया, दोनों यूटिलिटी को कंपेयर करेगा, जहां ज्यादा मिल रहा है पहले उसको चूज करेगा, और लास्ट और सेकंड लास्ट रुपी इस तरीके से खर्च करेगा कि दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो। ये टेबल ही हमने जानबूझ के इस तरीके से बनाई है।
अगर वो इस तरीके को फॉलो ना करे, अगर वो सपोज 3 यूनिट्स इसकी खरीदे, 3 यूनिट्स इससे खरीद के उसको 18 न्यूटन्स मिलता है यहाँ से, और 2 यूनिट्स इसकी खरीद के 18 यहाँ से मिलता, दोनों को ऐड करते तो कितना आता 36, और 36 इस 37 से कम आता, उसका टोटल सेटिस्फेक्शन कम हो जाता। सपोज वो इसकी 4 यूनिट्स खरीदता, कितनी खरीदता इसकी 4 यूनिट्स, 10 + 8 + 6 + 4, अब कितना हो जाता है ये हो जाता 28, और इसकी 1 यूनिट खरीदता, 28 + 7 कितना आता 35। अगर ये कॉम्बिनेशन चूज करता वो 4 दिस 1 दिस, तो इसमें भी सेटिस्फेक्शन उसका कम हो जाता, 35 हो जाता। यानी कि इस तरीके को छोड़कर अगर वो कोई और तरीका फॉलो करेगा, इसकी 5 यूनिट्स खरीद ले, इसकी 1 भी ना खरीदे तो भी टोटल सेटिस्फेक्शन कम आएगा, इसकी 4 खरीदे, इसकी 1 खरीदे, सपोज इसकी 4 खरीदता वो y की, तो उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता, 7 + 6 13 + 5 18 + 3 21 और +10 31, तो भी किससे कम आता 37 से, अभी भी कम आता। इसका मतलब यही तरीका उसके लिए बेस्ट है, he should purchase 3 units of x and 2 units of y, only then his total utility will be maximum, तभी उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसका डायग्राम देखते हैं हम। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर OX लिखा है, OX क्यों लिखा है, ओरिजिन फॉर x कॉमोडिटी है, ओरिजिन फॉर y हम उधर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपने लेना है यूनिट्स ऑफ x, और यूनिट ऑफ x का मतलब है जब हम इधर चलेंगे तो यूनिट ऑफ x काउंट होगी, इस साइड चलेंगे जब हम, ठीक है। y एक्सिस पे हमने लेना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अब हम उस मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाएंगे, आपको पता है ऐसे बनता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x का कर्व, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये आपने सीखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसे ही बनता है, अभी हमने देखा भी मार्जिनल यूटिलिटी x की डिक्लाइन हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को बनाएंगे और यहां से शुरू करेंगे, ये हमने लिया है ओरिजिन फॉर y कॉमोडिटी, इसके ऊपर मिरर इंपोज किया है y को इस तरीके से कि हमारे को दूसरा कर्व ऐसे मिल सके, ठीक है। ओरिजिन फॉर y कॉमोडिटी, इस साइड चलेंगे तो हमें है क्या मिलेगा यहाँ पर y कॉमोडिटी, जो हम डायग्राम में इस साइड चल रहे हैं तो हम x कॉमोडिटी को ले रहे हैं, x का डायग्राम बना दिया मार्जिनल यूटिलिटी का हमने। जब हम इस तरफ चलेंगे तो हम y कॉमोडिटी को ले रहे हैं, यहाँ हम y का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और यहाँ पर हमने लिया है y के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है। अब हम यहां से बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का कर्व, ये बन गया, दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय py। यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अब वो इस पॉइंट पर E पॉइंट पे जहां वो इक्विलिब्रियम में, इसको हमने E बोल दिया, यहां पर x की यूनिट्स तो 3 खरीद रहा है वो, और y की 2 यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ही इज परचेजिंग 3 यूनिट्स ऑफ x हेयर एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है। यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि जब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, तो हम x कॉमोडिटी ले रहे हैं, उधर से हमने y कॉमोडिटी ली है, ये x का डायग्राम बनाया, मिरर इंपोज कर दिया इस पे y का, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, ये जो प्राइस के रेशियोज हैं, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम